अन्नचत्रम आथिरम वैतल आलयम पतिनारियम नाटल अन्य याविलुम पुण्यम कोडो आंकुर एवेकु एलुत्रिवित्तल। हजारों को अन्नदान करने, धर्मशालाएं बनाने तथा 1000 मंदिरों के निर्माण से बढ़कर किसी एक गरीब को अक्षर का ज्ञान प्रदान करना करोड़ों गुना अधिक पुण्य का कार्य है। इसी सनातन संस्कृति के वाहक थे महान कवि सुब्रमण्य भारती। शिक्षा दान को सर्वोपरि मानने वाले सुब्रमण्य भारती केवल एक लेखक या कवि ही नहीं, एक स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक भी थे। उनके विचारों और लेखन में एक दूरगामी सोच थी। वे कथनी और करनी के बीच अंतर नहीं रखते थे। लोगों का उनके प्रति अपार स्नेह था। यही कारण था कि देश भर के स्वतंत्रता सेनानी और तमिल भाषी उन्हें भारतीयर कहते थे। सुब्रमण्य भारती का जन्म 11 दिसंबर 1882 को तमिलनाडु के तुतुकुड़ी जिले के एट्टेपुरम गांव में माता लक्ष्मी अम्मल और पिता चिन्ना स्वामी अय्यर के घर हुआ। उनका बचपन का नाम था सुबैया। पिता तमिल विद्वान थे और एट्टेपुरम महाराज के मित्र भी, इसलिए सुबैया को भाषा प्रेम विरासत में मिला। यही कारण था कि मात्र 7 साल के सुबैया तमिल में कविताएं लिखने लगे। 11 वर्ष की बाल्यावस्था में वे ऐसी भाषा लिखते कि पढ़े लिखे लोग भी उनकी प्रतिभा पर आश्चर्य करते। वे स्कूली पढ़ाई में साधारण थे, परंतु भाषा का उनको वरदान था। उसी समय उनके जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना घटी। उन्होंने एट्टेपुरम दरबार में तमिल विद्वानों से भरी सभा में शिक्षा विषय पर वाद विवाद में अभूतपूर्व विजय पाई। इस प्रदर्शन के बाद बालक एट्टेपुरम सुबैया को मां सरस्वती के एक नाम भारती से जाना जाने लगा। पिता के असमय निधन के कुछ समय बाद वह काशी चले गए। वर्ष 1898 से 1902 तक भारती काशी में रहे। इस दौरान उन्होंने वहां संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी भाषा सीखी और वे हिंदू कॉलेज में पढ़ने लगे। काशी से लौटने के कुछ समय बाद मदुरई सेतुपति विद्यालय में सहायक अध्यापक का काम किया। इसके बाद चेन्नई आकर उन्होंने दैनिक अखबार स्वदेश मित्रण में सहायक संपादक का काम संभाला। दिसंबर 1906 में कलकत्ता कांग्रेस से लौटते समय भारती ने स्वामी विवेकानंद की शिष्या निवेदिता से मुलाकात की। इस मुलाकात ने नारी मुक्ति के प्रति भारती के नजरिए को असाधारण रूप से पुष्ट किया। वह नारी सशक्तिकरण के प्रबल पक्षधर बन गए। तमिल साहित्य में महाकवि भारती के साथ एक नए युग का आरंभ हुआ। पहले समकालीन कविगण छंद और व्याकरण में कंबन या तोलकापियार का अनुसरण करते थे। ऐसे में भारती ने पुराने नियम तोड़े और नए प्रतिमान स्थापित किए। उन्होंने लोगों को स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए प्रेरित किया और खूब जोर शोर से देश की आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया। उन्होंने अपने सपनों के भारत की परिकल्पना की और 1908 में धूम मचा देने वाला सुदेशा गीतंगल स्वदेश गीत भगिनी निवेदिता को समर्पित किया। उनके गीतों ने तमिलनाडु सहित पूरे देश में जन चेतना जागृत की। भारती ने अपने जीवन के महत्वपूर्ण साल पत्रकारिता के क्षेत्र में निकाले। स्वदेश मित्रण के बाद 1907 में उन्होंने तमिल साप्ताहिक इंडिया और अंग्रेजी पत्रिका बाल भारत का संपादन संभाला। वह लगातार ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करते रहे। उनके गीत सोती जनता को छेड़ जगाने के लिए तमिल जनचेतना के वाहक बने। इंडिया तमिलनाडु की पहली पत्रिका थी जिसमें राजनीतिक कार्टून छपते थे। भारती का मानना था कि जब तक भारत माता के सारे बालक एकजुट नहीं होंगे, तब तक भारत को आजादी नहीं मिलेगी। वे बाल विवाह जैसी अनेक कुरीतियों का खुलकर विरोध करते। भारती का मानना था कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा रहे। स्वतंत्र रूप से सोचना विचारना केवल मातृभाषा के माध्यम से ही संभव हो सकता है और उसी राष्ट्र की शिक्षा प्रणाली सफल हो सकती है जो मातृभाषा के माध्यम से दी जाएगी।
विलायती भाषा द्वारा पढ़ाई से राष्ट्रभाषा मंद पड़ने लगेगी और कालांतर में मिट ही जाएगी। आज की शिक्षा मस्तिष्क के विकास की है, जबकि मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए आत्मा का विकास महत्वपूर्ण है। हमें ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जिसके द्वारा हम अपने अतीत के साथ न्याय करते हुए भविष्य की मांग के अनुरूप बन सकें। भारती का प्रिय गान बंकिम चंद्र का वंदे मातरम था। 1905 में काशी में हुए कांग्रेस अधिवेशन में सुप्रसिद्ध गायिका सरला देवी ने यह गीत गाया। भारती भी उस अधिवेशन में थे। बस तभी से यह गान उनका जीवन प्राण बन गया। मद्रास लौटकर भारती ने उस गीत का उसी लय में तमिल में पद्यानुवाद किया, जो आगे चलकर तमिलनाडु के घर घर में गूंज उठा। 11 सितंबर 1921 को 40 वर्ष की अवस्था में मां भारती का यह सपूत शांत हो गया, किंतु उनकी लिखी कविताएं आज भी लोगों के मन मस्तिष्क में गूंजती हैं। भारत सरकार ने 1987 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ सर्वोच्च राष्ट्रीय सुब्रमण्य भारती पुरस्कार की स्थापना की, जो हिंदी साहित्य में उत्कृष्ट कार्यों के लेखकों को प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है।